नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड DIY में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी की पूजा करके दिखाऊंगी। इससे पहले बता दें कि इस साल पुत्रदा एकादशी 2 दिन पड़ रही है। गृहस्थ लोग 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे और व्रत का पारण 24 तारीख को दोपहर 1:41 से लेकर 3:05 तक कर लेंगे। वहीं वैष्णव धर्म मानने वाले 24 तारीख को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे और 25 अगस्त को पारण करेंगे। पारण का समय 25 अगस्त सुबह 5:55 से 6:20 तक है। पुत्रदा एकादशी का व्रत निसंतान दंपत्ति अपनी संतान की कामना के लिए रखते हैं और जिन्हें संतान है वे अपने संतान की सलामती के लिए ये व्रत रखते हैं। पुत्रदा एकादशी के व्रत में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल को ही रखें। साथ में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की भी जरूर प्रतिमा को स्थापित करें। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से चौकी लगा ले, तिल का आसन देकर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। आप चाहे तो कलश भी बिठा सकते हैं। अगर निसंतान दंपत्ति पूजा कर रहे हैं तो वो कलश जरूर बिठाएं। निसंतान दंपत्ति अगर संतान की कामना के लिए पूजा कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों जोड़े में ही पूजा करें। तिल का आसन देकर भगवान गणेश की स्थापना करें। अगर भगवान गणेश की मूर्ति आपके पास नहीं है तो सुपारी में कलावा लपेट कर भी रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। पूरे पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। आप एक माला भी जाप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। संतान गोपाल मंत्र मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। संतान की चाह रखने वाले कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की प्रतिमा के आगे घी के दीपक जलाएं और प्रतिदिन 21 बार संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। जल का छिड़काव कर स्नान भाव दें। एकादशी की पूजा करें तो घी के दीपक जलाएं। दीपक को डायरेक्ट आसन पे ना रखें, तिल या फूल का आसन देकर रखें, नहीं तो एक प्लेट में रख सकते हैं। पूजा शुरू करने से पहले ही दीपक जला लें क्योंकि दीपक पूजा का साक्षी होता है। पुत्रदा एकादशी की पूजा में गाय की भी बछड़े सहित पूजा की जाती है। अगर आपके पास गाय की मूर्ति नहीं है तो आप गौ माता की पूजा करें। भगवान गणेश की मूर्ति और गाय की मूर्ति मेरी मार्बल की है। ये मैंने मीशो से ली है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर लेना हो तो ज़रूर ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छी मूर्ति है। मूर्ति को आप धो भी सकते हैं। हाथ में फूल लेकर संकल्प करें और अपनी मनोकामना बोलें। कोई भी संकल्प लिया जाता है तो हाथ में जल अवश्य लिया जाता है, इसलिए हाथ में थोड़े से जल अवश्य रखें तभी संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद फूल को चौकी पे ही रख दें। भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को पीले चंदन लगाएं। भगवान गणेश को, गौ माता को और माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाएं। दीपक में भी चंदन लगाएं और दीपक की पूजा करें। भगवान कृष्ण के पास बांसुरी भी रख सकते हैं। एकादशी की पूजा करें तो पीले वस्त्र पहने। एकादशी की पूजा सुबह सवेरे ही कर लेनी चाहिए। भगवान गणेश को, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, गौ माता को वस्त्र स्वरूपी कलावा पहनाएंगे। अगर आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ भी जरूर चढ़ाएं। फूलों की माला हो तो फूलों की माला भी पहना दें। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को पीले फूल चढ़ाएं। तुलसी मंजरी चढ़ाएं। तुलसी मंजरी आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले, यानी दशमी के दिन ही तोड़कर रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे छुए नहीं जाते हैं, उन्हें जल भी नहीं चढ़ाया जाता है, तुलसी के पत्र तोड़े भी नहीं जाते हैं। भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय होती है। बिना तुलसी दल के तो भगवान भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। ऋतु फल चढ़ाएं। केला हो तो केला अवश्य चढ़ाएं। मेरे पास अभी केला नहीं थी। पंचमेवा या फिर आप कोई भी ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हैं, मखाना चढ़ा सकते हैं, काजू किशमिश चढ़ा सकते हैं। कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा हो रही है, इसलिए दूध भी अवश्य चढ़ाएं। गाय के दूध चढ़ाएं। माखन मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। सभी भोग पर तुलसी पत्र अवश्य रखें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग ग्रहण नहीं करेंगे। कुछ दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा पूजा में हुई कमियों को पूरा करने के लिए चढ़ाया जाता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कितना भी दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। धूप बत्ती दिखाएं। हाथ में तिल और फूल लेकर पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें।
कथा मैं नहीं सुना रही हूँ, कथा सुनाने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपके पास किताब नहीं है तो मोबाइल से भी कथा सुन सकते हैं। कथा के बाद तिल और फूल को भगवान के चरणों में छोड़ दें। कथा सुनने के बाद आरती अवश्य करें। आरती आप उसी दीपक से भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग से कपूर की भी दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं। हाथ जोड़कर अनजाने में हुई पूजा की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे, अपनी मनोकामना कहें, पूजा अच्छी तरह परिपूर्ण हो ये कामना करें। अगर आपने चौकी की स्थापना की है तो अगले दिन विसर्जन करें। मंदिर में की है तब तो कोई बात नहीं है। प्रसाद उतारकर घर में सभी को दे दें। भगवान को जो भोग में दूध चढ़ाया है वो बच्चे को दे दें, नहीं तो घर में सभी लोग चरणामृत की जरा पी लें। जो भी दक्षिणा चढ़ाए हैं वो दक्षिणा अगले दिन सीधा में ब्राह्मण को दे दें। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त पर ही पारण करें। पारण से पहले ब्राह्मण को सीधा अवश्य दे दें। एकादशी का पारण जब भी करें तो तुलसी का पत्ता पहले खाएं, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करें। घर में सभी लोग व्रत नहीं करते हैं, फिर भी एकादशी के दिन आप अपने घर में बैंगन, चावल ये सब चीज़ें ना बनाएं, नॉनवेज ना बनाएं। द्वादशी के दिन चावल खाकर ही व्रत का पालन करें। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ भी पूछना हो कमेंट अवश्य करें।